हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास से हम लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सीरीज़ स्टार्ट किया है और पहले यूनिट को, जो कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट का होने वाला है, इंडियन इकोनॉमी पार्ट का बेसिकली यूनिट 1 होगा, उसको डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। उस पूरे चैप्टर के ऊपर बेस्ड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं हमने वो डिस्कस करे थे। आज की क्लास में उसके आगे के टॉपिक पे चलेंगे। हम डिस्कस कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। आज के क्लास में इससे आगे चलते हुए हम इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी से मतलब है कि जैसा कि हमने देखा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे, तो इससे रिलेटेड हम लोगों को हमारी इकोनॉमी में जो भी पॉलिसीज़ वगैरह अडॉप्ट करी गई है उन पॉलिसीज़ के बारे में अब हमको जानना है। और शुरुआत करेंगे हम लोग हमारे 5 ईयर प्लानिंग से। तो जो भी 5 ईयर प्लान्स थे उसके कॉमन गोल्स, प्लानिंग के टाइम पीरियड, इन सब से रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करें। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो 1 बाय 1 करके हम तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल है, द नेशनल प्लानिंग कमीशन was appointed in, ऑप्शंस भी हैं 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1951। सवाल में पूछ रहा है कि जो नेशनल प्लानिंग कमीशन है इंडिया का, उसको कब अपॉइंट किया गया, उसको कब स्टैब्लिश किया गया, ठीक है, उसकी स्थापना कब हुई। तो हम सब ने पढ़ा है कि इंडियन इकोनॉमी में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए, कहीं ना कहीं उनका जो रिज़ल्ट है वो हमको प्रॉपर नहीं मिल पाया। तो 3 वर्षों का जो समय था वो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में गया, या छोटी मोटी पॉलिसीज़ इसके अंदर आई जो कि बहुत प्रॉपर नहीं हो पाई। तब जाकर के 1950 में, यानी कि 15 मार्च 1950 में इंडियन इकोनॉमी के अंदर एक आयोग की स्थापना की गई, एक कमीशन बनाया गया विच इज़ कॉल्ड प्लानिंग कमीशन, जिसका काम था इंडियन इकोनॉमी में इकोनॉमिक प्लानिंग को करना। देश के अंदर जितनी भी योजनाओं को बनाया जाना था उन तमाम योजनाओं को बनाने के लिए प्लानिंग कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। इसके इस्टेब्लिशमेंट का जो समय था वो 15 मार्च 1950 था। ऑप्शंस में आइए देखिए, 1945 नहीं होगा, ऑप्शन बी 1947 नहीं होगा, ऑप्शन सी विच इज़ 1950 ये इसका सही जवाब है, 1951 भी नहीं होगा, ठीक है। ये प्लानिंग कमीशन जो है ना, इसके द्वारा इकोनॉमिक प्लानिंग के तहत इंडियन इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान्स बनाए गए हैं, पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो इंडिया में 1951 में बना था और ये 56 तक चला था। इंडियन इकोनॉमी में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया गया, चलाया गया, और इन तमाम योजनाओं को बनाने का जो क्रेडिट है या जो बनाया गया है वो प्लानिंग कमीशन के द्वारा ही किया गया है। इस तरह से पहला सवाल और उसका जवाब यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेशनल प्लानिंग कमीशन, और यू कैन से प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना 1950 को हुई है। चलिए आगे चलें सेकेंड नंबर क्वेश्चन पर। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम द फॉलोइंग who is the president of नीति आयोग, ठीक है। ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी
प्रेसिडेंट एंड ऑप्शन डी एग्रीकल्चर मिनिस्टर यानी कृषि मंत्री। देखिए, प्लानिंग कमीशन जो है उसका मेन पर्पस क्या है? योजनाओं को बनाना, ठीक है। तो इंडिया में ज़रा सा क्विक रिवीजन के तौर पर देखेंगे, 15 मार्च 1950 को इंडियन इकोनॉमी में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया। इसका काम था इकोनॉमिक प्लानिंग करना, इकोनॉमिक प्लानिंग को करने के लिए, जिसके तहत प्लानिंग कमीशन के द्वारा देश में कई सारी योजनाओं को बनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। इसके बाद क्या हुआ था कि इंडियन इकोनॉमी में 2014 में पहली बार नॉन कांग्रेस की सरकार जो है वो केंद्र सरकार में जीती, और नॉन कांग्रेस की सरकार यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जिसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री बने, उनके द्वारा देश में ये अनाउंस किया गया कि मोदी कि प्लानिंग कमीशन को वो क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, और उसकी जगह पर वो नए एक कमीशन का गठन करेंगे, नए एक आयोग का गठन करेंगे, जिसका नाम होगा नीति आयोग। अब ये जो काम था, इनका काम भी वही था, प्लानिंग करना, इसका भी इकोनॉमिक प्लानिंग करना ही काम था, और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को कर दी गई। प्लानिंग कमीशन के जो भी चेयरपर्सन होते थे, जो भी अध्यक्ष होते थे या हेड पर्सन होते थे, वो कोई नया व्यक्ति नहीं होता था, वो देश का प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। नीति आयोग को, चूंकि प्लानिंग कमीशन को ही हटाकर लाया गया, तो नीति आयोग में भी आपको कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मिलती जुलती दिखेंगी प्लानिंग कमीशन की तरह, और इसके भी हेड जो होते हैं, जो जिसके द्वारा नीति आयोग के हेड को प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन व्यक्ति होगा? तो नीति आयोग का हेड हो या प्लानिंग कमीशन का भी हेड हो, यहाँ से एक सवाल और बनता है, वो वही व्यक्ति होंगे जो देश के वर्तमान प्रधानमंत्री के पद पर होंगे। तो इस तरह से नीति आयोग के प्रेसिडेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब होगा प्राइम मिनिस्टर। हमेशा याद रखिएगा, नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन के बारे में अगर पूछा जाता है तो दोनों के हेड प्रधानमंत्री फिक्स पर्सन नहीं है, जो भी उस पद पर है वो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट ऑफ द नीति आयोग बन जाता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। लिबरलाइज्ड industrial policy was announced on पहला 1 April 1991, second option 1 May 1991, third option 24th June 1991, and the last option 24th July 1991। देखिए, इंडियन इकोनॉमी में 1990 के टाइम पीरियड में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लग गए थे। उस समय उन तमाम प्रॉब्लम को 1990 का समय इंडियन इकोनॉमी के लिए एक इकोनॉमिक क्राइसिस का पीरियड रहा, जहाँ पर कंट्री में आर्थिक तंगी की समस्याएं पैदा हो गई थी। इस समस्या को दूर करने के लिए 1991 में LPG पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया, जिसका फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी। इसी में L का मतलब है लिबरलाइजेशन, जिसका मतलब था कि इंडियन इकोनॉमी में कई सारे ऐसे रूल्स रेगुलेशंस थे जिनको हटाना था। तो इसके तहत अलग अलग सेक्टर पर फोकस किया जा रहा था, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर को इंक्लूड नहीं किया गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर था, सर्विस सेक्टर था, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में लिबरलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई। तो इस तरह से
ये जो सवाल हमसे पूछ रहा है वो कह रहा है कि लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो इंडिया में कब अनाउंस हुआ, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अनाउंस किया गया है 24 जुलाई 1991 में। फेजेस में और यू कैन से स्टेप्स में ये तीनों पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया था, अलग अलग सेक्टर से शुरुआत करी गई और जैसे जैसे रिजल्ट मिलता गया डिफरेंट सेक्टर्स में उसको और ज़्यादा इनिशिएट किया गया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इन इंडिया was started in, सबसे पहला फर्स्ट 5-year प्लान, दूसरा ऑप्शन सेकेंड 5-year प्लान, तीसरा ऑप्शन है थर्ड FYPs एंड फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ 5-year प्लान्स। देखिए इंडिया में प्लानिंग कमीशन के द्वारा कई सारी योजनाओं को बनाया गया है और उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका 5-year प्लान। अलग अलग 5-year प्लान जो कि मैंने अभी आपको बताया कि टोटल 12 5-year प्लान बनाए गए हैं, तो उसमें से जो पहली पंचवर्षीय योजना थी अलग अलग प्लानिंग के अलग अलग उद्देश्य रखे गए थे। फर्स्ट 5-year प्लान का ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट। सेकेंड 5-year प्लान का जो ऑब्जेक्टिव था वो था इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट करना, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाना। थर्ड 5-year प्लान में हेल्थ, एजुकेशन, पॉवर्टी, पर कैपिटा इनकम, इस तरह की चीज़ों पर फोकस किया गया था। इस तरह से अलग अलग योजनाओं के अलग अलग उद्देश्य रखे गए हैं। सवाल पूछता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रक्रिया भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टार्ट कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई है। आप देख पा रहे हैं दैट इज फ्रॉम सेकेंड 5-year प्लान विच इज इन फ्रॉम 1956 टू 1961। ये टाइम पीरियड रहा था और इस टाइम पीरियड में सेकेंड 5-year प्लान को इंडियन इकोनॉमी में लाया गया और इसी योजना के तहत मुख्य उद्देश्य रखा गया इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट और नए नए उद्योगों का विस्तार से लेकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट जैसी चीज़ों पर खास ध्यान रखा गया। क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पर है ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया वाज लिबरलाइज्ड इन। जैसा कि मैंने कहा आपको कि LPG पॉलिसी अलग अलग सेक्टर में अलग अलग फेजेस में आई, तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अलग अलग क्षेत्र में भी शुरू की गई, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। इस तरह से सवाल जो है वो पूछता है कि इंडिया में जो ट्रेड पॉलिसी लाई गई थी, व्यापार से संबंधित जितनी भी नीतियाँ थी उनको कब शुरू किया गया था। तो लिबरलाइजेशन की पॉलिसी एंड अवेलेबल ऑप्शंस में जो आपका सही जवाब बनता है वो 1991, बिकॉज इसी में LPG तीनों पॉलिसी आई। अब लिबरलाइजेशन अलग अलग सेक्टर में किए गए, तो यहाँ पर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड पूछ रहा है। अगर इन जनरल भी पूछेगा कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसी कब आई तो 1991 में। 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर 1991। अगले सवाल पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए सवाल है जितनी भी 5-year प्लान्स इंडिया में आई हैं उन तमाम 5-year प्लान्स का जो इनिशियल फेज़ रहा है, जैसे शुरुआत के 5-year प्लान्स, फर्स्ट, सेकेंड, ये तमाम पॉलिसीज़ ना अलग अलग अर्थशास्त्रियों के मॉडल पर आधारित रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनसे लिए गए हैं। तो जैसे फर्स्ट 5-year प्लान है वो जो पॉलिसी है देखिए मैंने कहा अलग अलग 5-year प्लान्स जो हैं वो आपके डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के मॉडल पर बेस्ड हैं। जैसे फर्स्ट 5-year प्लान जो है वो बेस्ड है आपका हैरोल्ड एंड डोमर,
ये दो अलग अलग अर्थशास्त्री हैं, उनके मॉडल पर बेस्ड है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमसे काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान, हैरोल्ड एंड डोमर का जो मॉडल है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर बेस्ड मॉडल रहा और प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसी क्षेत्र पर ध्यान देते हुए देश में योजनाओं को बनाया गया, शुरू किया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में देश में सोचा गया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पर ध्यान रखा जाए, जिसकी वजह से पीसी महालनोबिस, प्रकाश चंद्र महालनोबिस, जो कि एक स्टैटिशियन भी है, साइंटिस्ट भी हैं, उनके द्वारा दिया गया एक मॉडल जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से कोई भी इकोनॉमी अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाकर अपने अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट को बढ़ा सकती है। उस मॉडल पर बेस्ड रहा सेकेंड 5 ईयर प्लान ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो इंडिया में अलग अलग 5 ईयर प्लान्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स और अलग अलग मॉडल से इंस्पायर्ड हो करके बनाए गए, लागू किए गए, जिसमें से फर्स्ट सवाल में पूछा जाता है बार बार तो हैरोल्ड एंड डोमर मॉडल रहेगा, और सेकेंड पीसी महालनोबिस के मॉडल पर बेस्ड 5 ईयर प्लान है। तो इस सवाल का जवाब आप देख पाएंगे कि इन विच प्लान महालनोबिस मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज अडॉप्टेड। सो द सही आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज second 5 year plan. Option number B will be the right answer for question number 6. चलिए अगले सवाल पर चलें, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें सवाल है द पीरियड ऑफ 12th five-year plan was ऑप्शन ए 2010 से 2015, ऑप्शन बी 2011 से 2016, ऑप्शन सी 2012 से 2017 एंड ऑप्शन डी 2013 से 2018। देखिए पहले इसका जवाब बता देती हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको 5 ईयर प्लान से रिलेटेड जो टाइम पीरियड है उसको ब्रीफ कर दूंगी। इंडिया में लास्ट 5 ईयर प्लान है 12th 5 ईयर प्लान, और इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 2012 से 17, ऑप्शन सी। 2017 के बाद से कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया। इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान (1951) से 1956 तक चला। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 तक चला। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966 तक चला। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1966 से 1969 तक चला। जी हाँ, यहाँ पर 1966 से 1969 3 इयर्स का गैप रहा 5 ईयर प्लान्स में। उसके बाद फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो 1969 से 1974 तक चला, एंड सिक्स्थ 5 ईयर प्लान फिर 1974 से 1979 तक चला। यहाँ पर भी 2 साल का, ठीक है, यहाँ पर 1979 लिखते हैं क्योंकि योजना इस समय के लिए थी, लेकिन वो 1978 तक ही चली थी, तो 2 इयर्स का यहाँ पर भी गैप हुआ था फ्रॉम 1978 टू 1980। ओके, आफ्टर दैट 7th 5 ईयर प्लान चला विच इज़ फ्रॉम 1980 टू 1985। 8th 5 ईयर प्लान फिर स्टार्ट हुआ विच इज़ फ्रॉम 1985 टू 1990। 9th 5 ईयर प्लान बनाया गया फ्रॉम 1992 टू 1997। जी हाँ, यहाँ पर भी 2 इयर्स का एक बार फिर से गैप हुआ फ्रॉम 1990 टू 1992, जिसके अंदर LPG पॉलिसी को शामिल किया गया था। 9th के बाद 10th 5 ईयर प्लान जो है वो आया आपका 1997 से 2002 तक। 11th आया 2002 से 2007 तक, और 12th जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान था जो कि चला 2007 से 2012, एक सेकेंड, 85 से 90, 2012 तक,
12th का टाइमिंग ये नहीं है, कहीं पर एक टाइम गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड। 66 से हाँ, ये 66 से 69 में गैप रहा था, ठीक है। 66 से 69 में गैप हो गया था, तो 66 के बाद 69 ये हो गया आपका 4th 5 ईयर प्लान। देन ये 5th, फिर ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 9th, 10th, 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 12 एंड 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 का रहा है। ये है आपका टाइम पीरियड इंडियन इकोनॉमी में 5 ईयर प्लान्स के। इसको आप एक बार देख लेना ज़रूर से, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ही हम लोगों को काफ़ी हेल्प करेंगे। इस तरह से 12वीं पंचवर्षीय योजना हो, पहली हो, दूसरी हो, 10वीं हो, आप सवाल के जवाब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कर पाएंगे। एंड हमारे 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय यूजुअली फर्स्ट पूछता है, लास्ट पूछता है, सेकंड और 10th ज़्यादातर इस तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज नीति आयोग, अभी अभी मैंने आपको बताया है इस सवाल के जवाब को, ऑलरेडी कंस्टिट्यूटेड। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए इसका जवाब डायरेक्ट अगर लिखें हम तो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका सही जवाब यही है। ऑप्शंस पे ध्यान मत दो, इसका आंसर आपको मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं है, इसलिए मैं इन सबको एक साथ नहीं लिख रही। अगले सवाल पर चलेंगे, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, यानी लंबे समय के लिए और कम समय के लिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग जो कि इंडिया में हुआ है आर डैश टू ईच अदर। देखिए जितनी भी योजनाएं इंडिया में बनाई गई हैं अलग अलग समय के लिए बनाई गई हैं, कुछ लंबे समय के लिए बनी हैं, कुछ काफ़ी कम समय के लिए बनाई गई। तो हर एक योजना को बनाने के पीछे सरकार का उद्देश्य होता है, ठीक है, और अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को रखा जाता है। अब सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, जो भी योजना बनती है उन तमाम योजनाओं में जो भी उद्देश्य होते हैं वो उद्देश्य आपस में किस तरह से संबंधित होते हैं, उनमें क्या संबंध होता है, क्या वो दोनों ऑब्जेक्टिव्स इंडिया में जो भी योजनाएं बनाई गई हैं वो इंडियन इकोनॉमी में डेवलपमेंट को एक दूसरे को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं, या शॉर्ट टर्म की योजना और लॉन्ग टर्म की योजनाओं के उद्देश्य आपस में एक दूसरे से उल्टे संबंध है, म्यूचुअल संबंध है कि जो लॉन्ग टर्म में है वही शॉर्ट टर्म में है। तो देखिए वो तो नहीं है। एक्सक्यूज मी। ओके, सो म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स तो नहीं रखे गए, सेम नहीं है, उल्टे भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है दोनों साथ साथ चलना। एक बढ़ रहा है तो अगला भी बढ़ेगा, एक का उद्देश्य घटना है तो अगले का उद्देश्य भी घटना होगा, मतलब सीधा संबंध दोनों में अगर है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए उद्देश्य हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्टिव्स, जो कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में देखने को मिला। जो भी लंबे समय के लिए योजनाओं को रखा गया शॉर्ट टर्म में भी कहीं ना कहीं वही रखा गया, जैसे ग्रोथ को बढ़ाना, गरीबी को घटाना, बेरोजगारी दूर करना, एजुकेशन के लेवल को इम्प्रूव करना, इस तरह के उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 10, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल scheme is related to, पहला टेक्सटाइल्स, दूसरा एग्रीकल्चर, तीसरा ट्रांसपोर्ट एंड चौथा नन ऑफ दीज। ठीक है, बोलता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम इंडिया में आई थी, और ये स्कीम जो है वो किस
सेक्टर से रिलेटेड थी या किस फील्ड से रिलेटेड थी? इसका डायरेक्ट आंसर है ट्रांसपोर्ट। ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड स्कीम इंडियन इकोनॉमी में लाई गई थी, जिसमें इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ हैं उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए और उसमें किस तरह से एडवांसमेंट किया जाए, इससे संबंधित ये पॉलिसी रही। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, द वर्क ड्यूरेशन ऑफ 11th 5-year प्लान वॉज। आपसे 11वीं पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन पूछा जा रहा है। इसका आंसर भी आप डायरेक्टली करोगे। 2007 से 2012 तक का जो समय है वो 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पूछता है ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति इंडिया में कब स्टार्ट करी गई थी? वॉज स्टार्टेड इन। तो हरित क्रांति इंडियन इकोनॉमी में जो आई है, इसका जवाब हम ऑप्शंस देख के करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ऑप्शंस में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। जैसे ऑप्शन दिया हुआ है 1963 से 1964, अगला ऑप्शन है 1966 से 67, तीसरा ऑप्शन है 1968 से 69 और चौथा ऑप्शन है 1970 टू 1971। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ फ्रॉम 1966 टू 1967। अवेलेबल ऑप्शंस में से आपको देखना है। ऐसे आप याद रखेंगे कि जो आपका 60s है, 1960s का जो दशक है, उसके बीच में हरित क्रांति आई है। प्रॉपर ऑप्शन दे रखा है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 1966 से 1967। ठीक है, अगला सवाल भी सेम है, इससे पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा है। ठीक है, जिसमें पूछता है कि महालनोबिस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉडल वाज अडॉप्टेड इन विच प्लान। तो महालनोबिस का जो मॉडल है वो सेकेंड 5-year प्लान में अडॉप्ट किया गया है। तो इसका जवाब भी हमको पता है, इसको स्किप करेंगे बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसमें कह रहा है आफ्टर इंडिपेंडेंस विच इकोनॉमिक सिस्टम was adopted in India। देखिए, इकोनॉमी का मतलब वो प्लेस जहां पर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, और सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, और थर्ड ऑप्शन है मिक्स्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इकोनॉमी का मतलब वो प्लेस जहाँ पे वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। और कोई भी इकोनॉमी जो है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल होता है कंप्लीटली, यानी कि सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ निजी क्षेत्र के द्वारा किए जाते हैं प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य के साथ। सेकेंड जो टाइप ऑफ इकोनॉमी है विच इज़ कॉल्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसके अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो की जाती है फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बोलने का मतलब हुआ गवर्नमेंट सेक्टर, जिसका मोटिव होता है, प्राइवेट सेक्टर का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। गवर्नमेंट जब काम करते हैं तो समाज के कल्याण के लिए करते हैं, विच इज़ कॉल्ड सोशल वेलफेयर, जो है वो इकोनॉमी का उद्देश्य है। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो दोनों ही उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, यानी कि प्रॉफिट की भी बात होती है और प्राइवेट की भी। तो ये 3 टाइप की इकोनॉमी है। सवाल बोलता है कि आज़ादी के बाद इंडियन इकोनॉमी ने किस इकोनॉमिक सिस्टम को अपना लिया। इस सवाल का सही जवाब है मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को। हमारे देश में प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही सेक्टर मिलकर काम करते हैं और दोनों ही उद्देश्यों को रखा गया है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ाने की भी योजनाएं और प्रॉफिट बढ़ाने के भी कई सारे स्टेप्स इंडिया में अडॉप्ट किए जाते हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर करता है। और सरकारी क्षेत्र के द्वारा देश में कल्याण जो है, गरीबी जैसी समस्याएं जो हैं उनसे कैसे बचा जाए या निपटा जाए, उसकी सारी योजनाओं को किया जाता है। तो सही जवाब मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम होगा। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14 बैंकिंग सेक्टर is included in the dash sector of the economy। देखिए, किसी भी इकोनॉमी में मुख्य रूप से 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहला है प्राइमरी सेक्टर, ऑप्शन भी हमारा यही है, एक्सक्यूज मी। सेकेंड है आपका सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है आपका टर्शियरी सेक्टर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस, ये चारों ऑप्शंस में से सही जवाब जो है वो आपका टर्शियरी सेक्टर होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिकॉज प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ प्लस ऑल द माइनिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड करी जाती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर सर्विस सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज़ है वो इंक्लूड की जाती है। और टर्सरी सेक्टर के अंदर हम सर्विस सेक्टर से रिलेटेड सेवा के क्षेत्र, जिसमें बैंकिंग आ जाता है, जिसमें कम्युनिकेशन आ जाता है, जिसमें कई तरह के सर्विस रिलेटेड एक्टिविटीज़ इंक्लूड होते हैं, उनको शामिल करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कि बैंकिंग सेक्टर जो होगा वो हमेशा इंक्लूडेड होगा टर्सरी सेक्टर में, जिसको सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जहाँ पर सवाल है डैश वॉज the ex officio chairman of National Development Council। ऑप्शंस भी हैं, प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी स्पीकर, लोकसभा स्पीकर, एंड ऑप्शन डी विच इज प्रेसिडेंट। सो नेशनल काउंसिल डेवलपमेंट के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं, सवाल हमारा वो है। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जिसका पर्पस होता है नेशन के डेवलपमेंट को बढ़ाना, प्रमोट करना, उससे रिलेटेड जो भी काम है, यानी उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो होते हैं वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं जिनके द्वारा कंट्री के डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को इवैल्यूएट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए विच इज़ द प्राइम मिनिस्टर। इसके साथ ना हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस को यहाँ पर आज कंप्लीट करते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट तो नहीं हुआ है, ये और भी टॉपिक है, जैसे फ़िलहाल तो हम कॉमन गोल्स देख रहे थे, तो इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस है वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप फटाफट से इन सबको एक बार क्विक रिवीजन के तौर पर सुन लें, आपको एक आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन का क्या पैटर्न रहेगा और उसका हमें आंसर क्या करना है। थैंक यू।